डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो देखो ध्यान से, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 16 है। क्या है? चैप्टर नंबर 16 चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं कि सर अपने को जब भी अपन कोई काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? एनर्जी। तो सर एनर्जी के लिए अपने को क्या चाहिए सर? तो एनर्जी के लिए अपने को चाहिए नॉर्मली फूड चाहिए होता है। क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है। सर फूड के अंदर हम क्या लेते हैं नॉर्मली? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टाइल अपन चपाती लेते हैं, कोई सब्जी वगैरह लेते हैं अपन, है ना। तो इस तरीके की फैट्स वगैरह लेते हैं, तो ये चीज़ नॉर्मली अपन लेते हैं। लेकिन सर इनके अंदर होता क्या है बताओ सर? तो इनके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि सर इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं सर। इनका ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर रहते हैं सर। और क्या होता है सर? फैट्स, आपने पक्का सुना होगा, फैट्स होते हैं सर। बिल्कुल फैट्स होते हैं सर। और क्या होता है सर? तो इसमें होता है प्रोटीन। क्या? प्रोटीन ये होते हैं सर। तो फूड के अंदर नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन होते हैं, और इनसे अपने को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये अपने को देते हैं, एनर्जी देते हैं। सर एक बात बताओ, ये एनर्जी देते हैं सर, आप तो और भी तो लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं हम, एंड और क्या लेते हैं सर? तो मिनरल्स के अलावा वाटर भी पीते हैं, वाइटामिन, है ना, वाटर, वाइटामिन। ठीक है सर, ये भी तो लेते हैं। बिल्कुल सर, ये लेते हैं। फूड के अंदर ये सारे पार्ट काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, वाटर एंड वाइटामिन। लेकिन इनमें से ये एनर्जी देने का काम ये करते हैं। क्या? एनर्जी देने का काम करते हैं सर। कैसे सर समझाओ? तो देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अपने पास बाइक होती है, आजकल बाइक या कार होती है, तो उसमें क्या होता है सर? चलाने के लिए क्या चाहिए सर? पेट्रोल या डीजल चाहिए। क्या चाहिए? पेट्रोल या डीजल चाहिए। लेकिन सर पेट्रोल डीजल तो चाहिए, ठीक है, लेकिन सर मान लो उस गाड़ी के अंदर ब्रेक नहीं काम कर रहे हैं, तो गाड़ी ढंग से चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। तो क्या होता है? उस ब्रेक को सही कराने के लिए रिपेयरिंग करनी पड़ती है अपनी गाड़ी को। तो ये काम करते हैं रिपेयरिंग के, ये काम करते हैं रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग का काम करते हैं। और एनर्जी पेट्रोल का काम कौन करते हैं? ये तीन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये तीन एनर्जी का काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। इनसे अपने को एनर्जी मिलती है। हम इसको लेते हैं फूड में, किसको लेते हैं? इनको लेते हैं। ठीक है सर, हम इनको लेते हैं। सर ये होते क्या? ये तो समझो कार्बोहाइड्रेट आपने बता तो दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो नाम दे दिए इसका मतलब क्या है सर ये बताओ? तो थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर हल्का सा चलते हैं अपन। देखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रेट का मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन तीन से जो मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे बात करते हैं, आपने पक्का सुना होगा ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज सुना होगा सर? बिल्कुल सर सुना है। शुगर केन के अंदर क्या होता है? सुक्रोज सुना होगा आपने, सुक्रोज, है ना। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल सिंपल बता रहा हूँ अभी, लाइक फ्रक्टोज सुना होगा आपने। क्या? फ्रक्टोज होता है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अपन क्या करते हैं? ग्लूकोज को नहीं लेते कभी, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को नहीं लेते हैं। हम क्या लेते हैं सर? बड़े बड़े मॉलिक्यूल लेते हैं, बड़े मॉलिक्यूल, लाइक स्टार्च। आपने सुना होगा स्टार्च, जो कि चपाती में रहता है स्टार्च, और वीट में, राइस में रहता है। तो वीट और राइस के अंदर ही स्टार्च रहता है, अपन ये खाते हैं। और ये किसके बने होते हैं सर? ये बने होते हैं बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, C6H12O6, एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा C6H12O6, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू? बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होते हैं बहुत सारे। जैसे ये मैं बना रहा हूँ बॉन्ड, C6H12O6, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के बॉन्ड मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहते हैं अपन स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। ठीक है सर, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं और बॉन्ड बना के साथ में रहते हैं। बहुत सारे, मैंने 4 ही बनाए, बहुत सारे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 ऐसे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं सर? इनको लेते हैं, स्टार्च, इस पूरे को लेते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को खाते हैं। और इनको खाने से क्या होता है सर? जैसे ही अपन इसको लेते हैं तो अंदर जाता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जाकर के बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। सर कौन कौन से एंजाइम होते हैं तो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हल्का सा बता रहा हूँ, लाइक एमाइलेज। ये होता है किसमें सर? माउथ में होता है। किसमें? माउथ में होता है सर एमाइलेज। और माउथ में होता है, ये क्या करता है? जैसे अपन इसको लेते हैं तो ये क्या करता है? इसको ब्रेक कर देता है, दो दो के मॉलिक्यूल में ऐसे तोड़ देता है, सिंगल से ऐसे।
C6H12O6 और दूसरा C6H12O6 ये वाला। ऐसे ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे बन जाते हैं। पहले बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे जिसमें 100 के आसपास रहते हैं, ऐसे ये टूट के से डबल डबल बन जाते हैं। तो इनको बोलते हैं सर माल्टोज। क्या बोलते हैं? माल्टोज ये बोलते हैं। तो सर एमाइलेज ने क्या किया, वापस बात स्टार्टिंग से करते हैं सर। क्या सर? वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए ये क्यों जरूरी है सर? बिकॉज अपनी बॉडी चलती है एनर्जी से। तो एनर्जी किससे मिलती है सर? सर फूड से मिलती है एनर्जी। फूड में अपन कौन कौन से लेते हैं सर? इतने सारी चीज़ें लेते हैं अपन, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इनमें से मेनली एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से मिलती है। बाकी सारे रिपेयरिंग का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई कार होती है तो कार को चलाने के लिए अपने को पेट्रोल या डीजल चाहिए, लेकिन अपने को उसमें कोई खराबी हो जाए उसको रिपेयर करना पड़ता है। ब्रेक खराब हो गया मान लो, क्लच पे जो भी होता है उसमें वो सारा तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए चाहिए। इनसे अपने को मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है अपने को? एनर्जी मिलती है। सर ये कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये किसके बने? दोज आर फॉर्म थ्रू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इनको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके स्टार्च के बारे में ज़्यादा दे रखा है। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि चपाती में और राइस में रहता है, मतलब वीट और राइस में रहता है। सर ये किसके बने होते हैं स्टार्च? तो मल्टीपल ग्लूकोज की यूनिट्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे रहते हैं। ये सब मिलकर के बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, तो ये मिलके रहता है पूरा। अब क्या होता है कि सर अपन ये बड़ा सा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो जुड़े हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 होते हैं। कितने? 100 होते हैं। तो जैसे ही अपन इसको लेते हैं, इसका नाम है स्टार्च। इसको लिया तो अपनी बॉडी में अपन खाते हैं। इसे खाने पर क्या होता है? अपनी बॉडी में सलाइवा होता है। क्या? सलाइवा। सलाइवा से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज या फिर टाइलिन भी इसका नाम होता है। ये लेने के बाद क्या होता है सर? ये क्या करता है? इस स्टार्च के बड़े बड़े मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक कर देता है डबल डबल में, जैसे ग्लूकोज 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 ऐसे तोड़ देता है। फिर आगे क्या होता है? ये और आगे जाता है अपनी बॉडी में, ठीक है। आगे जाने के बाद और ब्रेक होता है इसका, जैसे एक एंजाइम होता है, आप बोलोगे माल्टेज। क्या? माल्टेज नाम का एंजाइम होता है। तो फाइनली क्या होता है सर? मल्टीपल सिंगल यूनिट बन जाती है ग्लूकोज की, C6H12O6। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट बन जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारी बन जाती है, बहुत सारी। हम इसको लेते हैं, ये अपनी बॉडी में जाता है डाइजेशन। अब ये फूड का डाइजेशन है ना, डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इनटू सिंपल कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स लाइक एमाइलेज एंड माल्टेज एंजाइम्स। तो सिंपल मीनिंग है सर बॉडी का डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सर कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें ये ब्रेक होता है, फाइनली सिंगल यूनिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इससे अपनी को पी लेते हैं। अब ये क्या रहता है? अपनी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड के थ्रू चला जाता है अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के साथ में फ्लो होता है और जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है तो अपनी बॉडी में भी फ्लो होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर हर एक सेल बॉडी में, देखो पूरी बॉडी बनी होती है सेल्स की, पूरी की पूरी बॉडी बनी है सेल्स की, एक्सेप्ट समथिंग्स लाइक हेयर, ये डेड होते हैं, और नेल्स ये क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो इनके अलावा बॉडी की हर एक सेल को क्या चाहिए? अपने को एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी चाहिए सर, तो एनर्जी कौन देता है सर? ये खाने से अपने को एनर्जी मिल जाती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ये खा लिया, ये ब्लड में आ जाता है और ब्लड से क्या होता है? अपनी बॉडी की हर एक सेल के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पर ये जाकर के एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो ये लेते हैं। सर एक बात बताओ, आपके हम चपाती से लेते हैं, इनको इतना टाइम लगता है, लगभग 2 to 3 आवर लगता है डाइजेस्ट होने में। तो एक बात बताओ सर, हम ग्लूकोन डी सीधा क्यों नहीं पी लेते? ग्लूकोन डी में तो सीधा से यही तो होता ग्लूकोज। बिल्कुल सर सही बात है। आप अगर ग्लूकोन डी पीते हो ना तो इसमें सारा घी रहेगा और आपको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कई बार ऐड आता है इंस्टेंट एनर्जी। तो अगर डायरेक्ट अगर ये ले लेते हो तो सीधी सी आपको एनर्जी मिलती, सीधी डायरेक्ट एनर्जी। ये 1-2 घंटा लगेगा ही नहीं आपको। लेकिन क्या करते हैं अपन? ये लेते हैं। तो सर ये क्यों लेते हैं? ग्लूकोन डी क्यों नहीं लेते? सर एक बात बताओ, ग्लूकोन डी का एक छोटा सा पैकेट 100 रुपये का आता है और गेहूँ क्या भाव है? 20 रुपये किलो।
तो सिंपल सी बात है कि सर अपन क्या करते हैं कि जैसे एक अगर अपन बोतल लेंगे 100 रुपीज़ की लेंगे तो अपने से पेट नहीं भरेगा, और दूसरी महंगी भी होती है, इसीलिए अपन इनको प्रेफर करते हैं। लेकिन कभी कभी जो जरूरत होती है ना, मान लो एकदम से आपने 10 दिन तक खाना नहीं खाया, 4 दिन तक खाना नहीं खाया, 5 दिन तक, तो क्या होता है कि अपन बेहोश हो जाते हैं। तो हाथों हाथ क्या करते हैं, कोई लेके आता है शिकंजी बना के लेके आता है, या फिर क्या होता है ग्लूकोन डी का जल्दी पिलाते हैं, ना कि चपाती खिलाते हैं। चपाती खिलाने पर 1 to 2 आवर लगेंगे उसको डाइजेशन होने में, फिर एनर्जी मिलेगी, तब तक तो मर जाएगा। तो इससे क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को ग्लूकोन डी या शिकंजी पिलाते हैं, उसमें भी क्या होती है प्योर शुगर होती है, जो डाइजेशन करने की जरूरत है यही सारा होता है, तो सीधी एनर्जी मिल जाती है अपने को। तो ये सिंपल सी बात है, इस तरीके से होता है। सर फैट्स भी होते हैं, आपने यहाँ देखा फैट्स, सर ये कहाँ होता है, आपने देखा होगा ऑयल, आपने तो घी तेल जो मम्मी छूका लगाती है वो क्या होता है, ऑयल होता है। सर घी आपने सुना होगा, ठीक है, ये भी होता है। तो ये इनको बोलते हैं फैट्स, क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं, ये अपन खाते हैं। सर इनसे भी अपनी को एनर्जी मिलती है। ये भी क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही मिलके बने होते हैं, तो ये फैट्स होते हैं। फैट्स को लिपिड्स भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, लिपिड्स। तो ये होते हैं फैट्स या फिर लिपिड्स बोलते हैं। इनसे भी एनर्जी मिलती है, इनके भी फॉर्मूले होते हैं। लाइक फैट नॉर्मली बना होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना होता है, तो आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड प्रोटीन, ये क्या वाला पार्ट कौन सा है, प्रोटीन को बोलते हैं सर। सर प्रोटीन क्या होते हैं, इट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से, बहुत सारे एमिनो एसिड से, एक एमिनो एसिड आया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके मिलके बनाते हैं, बहुत सारी लंबी चेन बनती है, और बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होते हैं प्रोटीन्स। अपन जैसे इनको खाते हैं ना, तो फाइनली ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होते हैं, इनके बॉन्ड होते हैं ना, तो ब्रेक होते हैं इस तरीके से। तो सिंपल में बताया जाता है। अगेन वही डेफिनेशन सर, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड मींस डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम होते हैं सर, बहुत सारे होते हैं सर। लाइक पेप्सिन, आपने पक्का सुना होगा पेप्सिन। असल में पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिनोजन से बनता है, पेप्सिनोजन से फॉर्मेशन होता है इसका, पेप्सिन का, बाय द हेल्प ऑफ HCl। HCl इसको एक्टिवेट करता है, प्रो एंजाइम कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजन इज ए प्रो एंजाइम, मतलब इनएक्टिव एंजाइम। ये इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में, और इसलिए क्या करता है सर, इस प्रोटीन का, ये प्रोटीन होता है सबसे पहले ऐसे, इसका डाइजेशन में हेल्प करता है सर। और भी बहुत सारे होते हैं प्रोटीन को डाइजेशन करने वाले, जैसे आप पढ़ोगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन सर, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। तो आपने क्या करते हैं सर, खाने में ये लेते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल, ये क्या करते हैं अपनी बॉडी में जाते हैं, बॉडी के पार्ट लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लाइक स्टमक, इन सब में जाते हैं, और यहाँ पर इनका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन सब जगह मिलती है, अपन सिंपल फूड भी टूट जाते हैं, फिर सिंपल में बाद में ब्लड में जाएंगे, ब्लड से पूरी बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी की हर एक सेल के अंदर ये पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर जाकर के हर एक सेल को एनर्जी देने का काम करता है। अब एनर्जी को अपन साइंस में क्या कहते हैं, बायोलॉजी में, तो एनर्जी को बोलते हैं सर ATP। पक्का आपके लिखा होगा, देखना NCERT वर्ड ATP। इवन 11th और 12th चैप्टर जो है ना, आई थिंक 13 या 14 मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उसमें ना ATP के बारे में बात करते हैं। तो ATP क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। जब एनर्जी नाम लोगे ना, तो असल में इसका मतलब होता है ATP। बायोलॉजी एनर्जी मतलब एनर्जी आ गया, एनर्जी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ATP। और ATP बनते हैं इस फूड के डाइजेस्ट से बनते हैं, बॉडी में जाती है, हर एक सेल में फूड जाता है, और वहाँ से ATP का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ATP बनते हैं तो सर अपने को एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी मिल जाती है अपन काम कर सकते हैं वापस से, तो इसीलिए अपन फूड को लेते हैं। तो ये नॉर्मली फूड के पार्ट होते हैं। अब सर ये सारा आप बोल रहे हो पार्ट होते हैं फूड के, बिल्कुल सर पार्ट होते हैं फूड के। ये खाना खाते हैं तो कहाँ कौन सा स्टेप में पहले कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, ये बताओ सर। तो इसको ले जाने के लिए क्या होता है, बड़ी सी कुछ एक सिस्टम बना होता है, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो किस तरीके से बना होता है, पहले कौन सा आएगा, वो हल्का सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नॉर्मली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बहुत सारे पार्ट है, ठीक है, सिस्टम के बहुत सारे पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है सर, माउथ। क्या होता है, माउथ होता है, जो ये लिप के थ्रू बनता है ना, 2 लिप के थ्रू बनता है, उसको बोलते हैं नॉर्मली माउथ। तो फर्स्ट माउथ हो गया, देन सेकंड। अब सेकंड क्या होता है सर, ये बताओ सर। तो माउथ के बाद में सेकंड पार्ट आता है
बक्कल कैविटी, क्या बक्कल कैविटी ये पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है कि सर अपन जैसे खाते हैं तो इस कैविटी में जाता है, इसको कैविटी बोलते हैं जो अंदर की साइड है, तो इसका नाम है बक्कल कैविटी। इसमें क्या होता है सर, इसमें टंग होती है, क्या टंग होती है सर। और क्या होता है, टीथ होते हैं, दांत, टीथ। ठीक है, ये होते सर कितने होते हैं 32 डिस्कस करेंगे। ठीक, 32 होते हैं सर। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, तो थर्ड पार्ट होगा सर फेरिंग्स। फेरिंग्स ये पार्ट होगा थर्ड वाला सर। उसके बाद में कौन सा पार्ट होता है सर, उसके बाद में होगा ईसोफेगस, ये वाला पार्ट सर। उसके बाद में कौन सा पार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टमक, है ना। स्टमक वो पार्ट है जहाँ पर अल्कोहल का डाइजेशन होता है ना, अल्कोहल का डाइजेशन यहाँ होता है, और ड्रग्स का भी होता है। एनसीईआरटी के अंदर डाटा लिखा हुआ है ड्रग्स का, इनका होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिर आता है सर अगला स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ में आ रहा है आपको, यह होगा। देन सर लार्ज इंटेस्टाइन, क्या लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में पार्ट आता है उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारे पार्ट होते हैं इस तरीके से। तो हल्का सा डिस्कस करते हैं सर, एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा रफ डायग्राम, है ना, एकदम से बढ़िया बनाएंगे नहीं क्योंकि अपन तो पेंटर तो है नहीं, तो क्या करते हैं हल्का सा डायग्राम बनाते हैं। तो थोड़ा समझने के लिए छोटा सा डायग्राम है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। तो देखो सर, इधर से क्या होता है, यहाँ पर ऐसे एक ट्यूब निकलती है नीचे की साइड में, इधर से भी एक ट्यूब निकलती है। ठीक है, इस तरीके से। अब कहते हैं कि सर आगे वाली ट्यूब का भी काम नहीं है, अपन पढ़ नहीं रहे रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के लिए अभी नहीं पढ़ रहे इसको, अपन पढ़ रहे पीछे के पार्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं ये वाला, है ना, ये वाला। तो देखो ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, अंदर का, जहाँ पर टीथ होते हैं, जहाँ पर ना टंग होती है वाला पार्ट ही। और ये माउथ होता है, माउथ, ये माउथ होगा, और ये क्या होगा, बक्कल कैविटी। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है सर, ये हो गया सर। ये ऊपर वाला नेजल पार्ट, नोज नेजल, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेजल कैविटी, कैविटी का मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर होती है रूह अंदर की ओर, कैविटी मान लो, फिर केव मान लो, गुफा या फिर कुछ खड्डे जैसा कुछ होता है। ठीक है, ये रहेगा सर। उसके बाद में जो आपको ये दिख रहा नहीं वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, इसका नाम क्या, फेरिंग्स है। अब इसके भी 3 पार्ट है। जो नोज के पास में उसका नाम होगा नेजोफेरिंग्स, क्या नेजोफेरिंग्स। ठीक है सर। सर जो माउथ के पास में है उसको बोलते हैं अपन ओरोफेरिंग्स, क्या ओरोफेरिंग्स। सर ये नाम थोड़ा नया लग रहा है मुझे, बिल्कुल नया है। देखो आपने पक्का सुना होगा ओरल, कहते हैं ओरल लेते हैं एग्जाम, ओरल एग्जाम, तो ओरल का मतलब ओरो मतलब माउथ होता है। ठीक है, ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि माउथ के पास में उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ठीक है सर। अब सर ये लास्ट वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा होता है। ठीक है, ये वाला, ये क्या होता है सर, यहाँ पर कंठ होता है। आपने लैरिंक्स नाम पक्का सुना होगा, माइट बी सीन, माइट बी हर्ड अबाउट लैरिंक्स, आपने पक्का सुना होगा लैरिंक्स, कंठ बोन से इसको ना एडम चैपल बोलते हैं ये वाला। तो इसको, इसका नाम है लैरिंक्स, क्या होता है, लैरिंक्स नाम होता है। तो लैरिंक्स के पास में है ये वाला, तो इसका नाम होगा लैरिंजियो फेरिंग्स, ये इसका नाम होता है। 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, जो नेजल के पास में नेजोफेरिंग्स, जो माउथ के पास में ओरोफेरिंग्स, और सर जो लैरिंक्स के पास में तो लैरिंजोफेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। नाउ सर ये वाला पार्ट ईसोफेगस, क्या है ईसोफेगस, ये वाला ईसोफेगस, ये पार्ट होता है ईसोफेगस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पार्ट। अब कहते हैं कि सर ईसोफेगस जो होता है आगे की ओर कंटिन्यू होता है, जिसमें लिखा स्टमक में होगा। तो देखते हैं सर, स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर होगी इस तरीके से, ये वाली। ठीक है, ऐसे। तो ये होता है स्टमक, क्या नाम है इसका, स्टमक, बिल्कुल सर, स्टमक हो गया। अब सर क्या होता है सर, यहाँ पर ढक्कन होता है जो खाने को क्या करता है, नीचे तो आने देता है लेकिन वापस ऊपर नहीं आने देता। वो कभी कभी से आ जाता है वोमिटिंग के टाइप में, बाकी नॉर्मली फूड ऊपर नहीं आता। तो यहाँ पे ढक्कन होता है। इस स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, गॉट इट। तो ये होता है स्फिंक्टर, ढक्कन मान लो इसको, जो खाने को अंदर तो जाने देता, बाहर बैक फ्लो नहीं आने देता, एक्सेप्ट सम कंडीशन लाइक वोमिटिंग। उसमें अलग ही होता है। तो अपने ब्रेन में एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा,
उसके थ्रू वो यहाँ से मैसेज मिलता है, तब कहीं आता है, बाकी ऐसे नॉर्मली नहीं आता। ठीक है, देखो यहाँ से नेक्स्ट सर एक ढक्कन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर इस ढक्कन का नाम है पाइलोरस स्फिंक्टर, इस तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके के यहाँ पर ढक्कन होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को आगे की ओर ले जाते हैं लेकिन पीछे बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो ये पार्ट हो गया कौन सा, स्टमक। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, देखो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कार्डियक, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, छोटा होता है ना कार्डियक, ये वाला पार्ट कार्डियक। फिर होता है फंडस, ये वाला पार्ट होता है फंडस, फंडस। फिर बॉडी, चार पार्ट होते हैं। देन लास्ट पार्ट पाइलोरस, पाइलोरस। इस तरीके से ये स्टमक के पार्ट होते हैं। ठीक है,